ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें फिर से एक बार कि ये जो प्लस माइनस का गेम आ रहा है ना, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को देखिए, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है, और सबको है, आप ही को नहीं है, मतलब काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल लेके दिखाए। ठीक है, अब आप एक काम करते हैं, अभी किसी ने पूछा कि सर क्या कॉनकेव के अंदर भी यही आंसर आएगा? तो देखो, आपके पास ये कॉनकेव का डायग्राम है, ठीक है, आपके पास ये कॉनकेव का डायग्राम है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक बार हम लोग इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। और थोड़ा सा ना, ये जो पॉइंट है जहाँ पर अभी आप देख रहे हो, ये ए डैश पॉइंट है ना, मतलब कि मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये पॉइंट ए डैश है, और बॉटम का पॉइंट इसका बी डैश है। मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देखो। तो ये आप डायग्राम फोकस करिएगा, इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना। तो ये आपका ए बी ओ है, ये डायग्राम, और इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। अब जरा फोकस करिएगा, ट्रायंगल ए बी ओ, और फिर से ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगी आपको। तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ठीक है ना, ये क्लियर है, एक बार फिर से क्लियर है कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अब की बार भी जब आप ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी करोगे, ए डैश बी डैश एंड डिवाइडेड बाई ए बी, तो ये किसके बराबर आएगा, इसको देखो करके। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जो वैल्यू बनेगी, ये आएगी इक्वल टू ओ बी डैश और डिवाइडेड बाय ओ बी। अब आप इस डायग्राम के अंदर फॉलो करो, ये एक नया डायग्राम है, नया सिचुएशन है, बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि फिर आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट फिर से आपके पास वही आना है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। क्योंकि अगर आप देखो कन्वेंशन के हिसाब से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस माइनस में है। राइट साइड ऑफ द लेंस पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, और लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस नेगेटिव डिस्टेंस होती है। तो आपका ये जो ए डैश बी डैश है, ये अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन पॉजिटिव वैल्यू, ए बी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव वैल्यू, ओ बी डैश लेंस की लेफ्ट साइड है, यानी कि ये माइनस है, और ये इमेज का डिस्टेंस है, सो माइनस वी लिखेंगे। ओ बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये भी माइनस है, माइनस यू रखोगे। एक बार फिर से ये जब रेशियो सॉल्व करोगे, तो एक बार फिर ये रेशियो वी बाई यू का ही आएगा। भाई कोई भी केस ले लो, आपको आप डाउट नहीं है, आप कोई भी केस ले लो, आपका ये जो रिजल्ट है ना, बार बार सेम आएगा, बार बार यही रिजल्ट आता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये हर बार सेम रिजल्ट बनता है, डिफर नहीं करता है, इसीलिए हम मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला कह देते हैं। इसीलिए आप इसको फॉर्मुलाइज करके एक फॉर्मूला कहते हो कि यस, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज वी बाय यू फॉर द लेंस, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज वी बाय यू फॉर लेंस, ये हमेशा कह देते हो आप, हमेशा के लिए। क्योंकि हमने आपको तीन तीन केसेस थे, तीनों केसेस में करके दिखाया, दो कन्वर्जिंग लेंस का केस और एक डाइवर्जिंग लेंस का केस, बट अल्टीमेटली रिजल्ट बार बार यही आना है। तो जब रिजल्ट बार बार एक ही चीज आनी है, तो इसको हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया कि फॉर एनी लेंस एंड इन एनी सिचुएशन, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज रेशियो बिटवीन वी एंड यू, राइट। ये लेंस के केस में हो गया। अब अभिव्यक्ति और भी मेरे ख्याल से एक डाउट था कि सर मिरर में माइनस क्यों होता है, राइट, प्रवीण का भी डाउट है। तो चलो एक बार आपको मैं मिरर इक्वेशंस का भी करके दिखाता हूँ कि मिरर में ये माइनस क्यों आया था, मिरर में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन क्यों आता है, उसका आंसर देखते हैं। देखिएगा, तो मिरर में लेंस और मिरर का डिफरेंस समझ लो, और है ना, ये डाउट आता है कि यार एक में माइनस एक में प्लस, ये क्या चक्कर है, ये हम लोग के साथ कौन सा गेम हो रहा है। तो एक्चुअली आपके साथ कोई गेम नहीं खेला जा रहा है, देखो हम लोग कोई गेम नहीं खेल रहे हैं आपस में, बट फिर भी देखिए, इसके अंदर मिरर में आपको रिकॉल कराएं पहले, तो मिरर में फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन चलता है। तो वो रिलेशन यहां से एक बार दिखा दे पहले, कि अगर आप रे डायग्राम भी फॉलो करना चाहो,
तो रे डायग्राम बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान रहे हैं 0 पर और 12 पर इसका पोल मानते हैं। इसका मतलब इन दोनों का मिडिल पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे फोकस होना चाहिए। ये मिरर के लिए होता है कि फोकस हमेशा हाफ ऑफ रेडियस पे आता है, हाफ ऑफ रेडियस पे, पैरा एक्सल रेस के केस में। चलिए, अब आप एक काम करें, इसमें ऑब्जेक्ट कंसिडर करें। कोई भी एक केस मान लेते हैं, कोई भी एक केस। तो हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट लेते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कोई भी एक केस मान सकते हैं। तो बिटवीन सी एंड एफ लेते हैं, या बियॉन्ड सी भी ले सकते हो, कोई भी केस ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें रे डायग्राम कैसे बनाते हो? सबसे पहले आप एक रे पैरेलल डालते हो। जो रे पैरेलली मिरर के ऊपर जाती है वो रिफ्लेक्ट करके वापस फोकस से जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से आती है। ये रे नंबर 1 है। और दूसरी रे थोड़ा सा डायग्राम आपको समझना होगा यहाँ पर, है ना। दूसरी रे हम इसके पोल से दिखाते हैं, पोल से दिखा सकते हो। एक ऑप्शन है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले देखो क्या कर सकते हो। आप सेकंड रे इसके पोल से ले जा करके और वापस रिफ्लेक्ट कर सकते हो। पोल से ले जाओ और सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट कर दो, जितने एंगल पे थे उतने ही एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट कर दीजिए। एक ऑप्शन ये है, पोल वाला। ठीक है, एक ऑप्शन और होता है, दिखाते हैं क्या करना चाहिए आपको। एक ऑप्शन, इसको हटा दे पहले। एक तरीका और होता है, वो आप लोग क्या करते हो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे दिखाते हो। पर उसके लिए थोड़ा सा मुझे मिरर को एक्सटेंड करने दो। ये जो मिरर है इसको मैं एक्सटेंड कर दूं जरा। ठीक है, तो एक तरीका आपको बुक्स में ये भी मिल जाएगा कि एक ऐसी रे दिखाओ जो इसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हो, मतलब कि वो रे जो रिफ्लेक्ट करके वापस इसी डायरेक्शन में आएगी। मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये एक्चुअल में अगर इसको हम बैक साइड एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर से ही निकलती हुई दिख रही है आपको। तो क्या होता है कि कोई भी लाइन जो सेंटर से निकलती है वो 90 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाती है। अगर आप सेंटर से होते हुए कोई लाइन लोगे तो ये एंगल 90 होगा और ये रे वापस इसी डायरेक्शन में आएगी, वापस सेम डायरेक्शन में वापस आएगी। जिधर गई थी उसी डायरेक्शन से ये रे वापस पलट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम डायरेक्शन से, ऐसे। ठीक है, मैं इसको अलग दिखा रहा हूँ, अभी हटा दो, अभी इस लाइन को मैं विड्रॉ कर दूंगा। बट आपको समझना होगा कि ये लाइन जो गई है वापस इसी लाइन पर आएगी। और उसके बाद क्या करते हो, ये जो लाइन बैक साइड करके आती है ना, इस लाइन को पीछे ले जाते हो और यहाँ पर इन दोनों को मिला देते हो। थोड़ा सा डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बनाइएगा, क्योंकि हमारे लिए डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, कोई बात नहीं। और यहाँ कहीं पर जाकर के हम उसकी इमेज दिखा देते हैं, यहाँ कहीं पर। आप डायग्राम अपनी कॉपी पर सही बना लेना, बिकॉज मेरे से डायग्राम जो है ना, बिकॉज मिरर स्फीयर नहीं बना था ना, इस वजह से प्रॉब्लम आई है। मिरर जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं बन पाया, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं। तो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया और ये उसकी इमेज ए डैश बी डैश हो गई। अब आप डायग्राम देखना, सुनना यार इसे, है ना। देखो, एक ट्रायंगल आप ये लो, एक ट्रायंगल ये लो, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं वो दिखाते हैं आपको, ए डैश बी डैश और सेंटर, ए डैश बी डैश सेंटर, ये दूसरा ट्रायंगल। एक बार फिर से आपकी मैथमेटिकल स्किल चेक होगी, ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। सेम आर्ग्यूमेंट, एंगल बी 90 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल बी डैश 90 डिग्री और पॉइंट सी पर अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे। इसके हिसाब से ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, मुझे लिखना चाहिए सी बी डैश और डिवाइडेड बाय सी बी। करेक्ट कर लेना, अगर मेरे से मिस्टेक हो तो मुझे बता देना यार। ठीक है, आप पहले यहाँ तक देख लो सही लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने। कुछ एरर, कुछ अगर मिस्टेक हुई हो तो आप इसमें करेक्ट करना, अदरवाइज मैं प्रोसीड करूँ। ठीक है, अभिव्यक्ति बच्चा, ये तो आप थोड़ा सा ना
ये एक चैलेंज है कि चैलेंज क्या है, ये प्रैक्टिस करके आता है। मतलब आप डायग्राम जब दोगे, और वैसे एक हिंट है, आपको हमेशा वो ट्रायंगल चूज करने चाहिए जिस ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट ए बी इन्वॉल्व हो, और दूसरा ट्रायंगल हमेशा आपके सामने वो होना चाहिए जिसमें इमेज ए डैश बी डैश इन्वॉल्व हो। क्योंकि जब आपके ये दोनों ऑब्जेक्ट ए बी should be in one triangle and a dash b dash should be in the other triangle, then only you can find their ratio. तो ये एक मतलब आइडिया लग जाता है कि हाँ मुझे कौन से दो ट्रायंगल चूज करने हैं। और ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है, इस फिगर में देखो, जो मैंने दो ट्रायंगल्स आपको लिखे हैं ना, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, क्या इनके अलावा कोई और ट्रायंगल है जिसमें ए बी इन्वॉल्व है और ए डैश बी डैश भी इन्वॉल्व है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, रे डायग्राम्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आएगा कि अच्छा इसमें इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट और इमेज इन्वॉल्व ही नहीं है तो आप रेशियो कैसे लाओगे उसका? सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो लाने के लिए एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट ए बी होना चाहिए और एक ट्रायंगल में इमेज ए डैश बी डैश होना चाहिए। अभिव्यक्ति क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है। मनीष, फोकस से भी पास करोगे तो सेम ही होगा। अगर बस वो डायग्राम, चलिए मैं अगले एग्जांपल में बना के दिखाऊंगा। अगले एग्जांपल में आदर्श शुक्ला रे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पोल, मैं वो भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। रुक जाओ, अभी मैं वो भी डायग्राम बना दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका भी। आप लोग तब तक इसको कंप्लीट करें, मैं डायग्राम बना के ही दिखा देता हूँ, तुम्हारे कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा मैं। एनीवे, तब तक आप जरा इसको करिए। ए डैश बी डैश ये इमेज का साइज है। अब एक काम करो, इसको एच आई लिखो, एच आई, एच फॉर द हाइट और आई फॉर इमेज, यानी इमेज की हाइट। ए बी को हम एच ओ लिखेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एच फॉर हाइट। तो ए डैश बी डैश को हम माइनस में करेंगे, माइनस एच आई करेंगे क्योंकि वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। और ए बी को हम प्लस एच ओ करेंगे क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रवीण मिश्रा सुनते रहना भाई। सी बी डैश, अब जरा सी बी डैश पे ध्यान दीजिएगा, सी बी डैश पे ध्यान देना। जो सी बी डैश है उसको आप कह सकते हो कि ये पी बी डैश माइनस पी सी होगा। सही है, देखना, पी से बी डैश तक का लेंथ और उसमें से पी सी माइनस कर दे तो सी बी डैश आ जाएगा। और सी बी को मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस एक सेकेंड, हाँ, पी सी माइनस पी बी। अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, माइनस एच आई अपॉन एच ओ प्लस एच ओ इक्वल टू पी बी डैश। कौन सा डिस्टेंस है यार? पी बी डैश, अगर हम देखें कि पी बी डैश कौन सा डिस्टेंस है, तो P इस मिरर का पोल है, P इज द पोल ऑफ मिरर एंड B डैश इज द लोकेशन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब P B डैश फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर एंड टिल द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का डिस्टेंस है ये। सो पी बी डैश इमेज डिस्टेंस है, यानी कि V, बट माइनस V, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये लेफ्ट साइड है। माइनस PC, PC क्या है? मिरर के पोल से मिरर के सेंटर तक का डिस्टेंस, पोल से सेंटर यानी कि रेडियस, बट ये भी माइनस आर है, डिवाइडेड बाय पीसी, पीसी, पीसी इज अगेन रेडियस माइनस आर, माइनस पीबी, पीबी, पीबी क्या है? बी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो पोल से पॉइंट बी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, ये बन गया आपका टर्म। अच्छा, इसके अलावा आप सबको पता है कि एक लेंथ मिरर की एक इक्वेशन होती है, मिरर इक्वेशन, जिसको आप कहते हो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, इक्वेशन ऑफ मिरर। तो यहाँ से r इक्वल टू, यहाँ से r इक्वल टू 2 टाइम्स u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी। एक बार देखिएगा, एक बार आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया।
एनीवे आर इक्वल्स टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स यू इंटू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी आएगा। और ये आर जो है ना, ये जो आर की वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू ऑफ आर आपको यहाँ पर पुट करनी है और वही वैल्यू ऑफ आर यहाँ पर भी रखनी है। मतलब ये जो आर है इसको रिप्लेस करना है, आर को रिप्लेस करो और उसकी जगह पर रख दो 2 टाइम्स यू इंटू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। और अब आप इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करें, मैं वेट करूंगा, आप सिंप्लीफाई करिए। मतलब आर को हटा, आर को सब्स्टिट्यूट करो, आर को सब्स्टिट्यूट करो यू और वी के फॉर्म में, एंड देन थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लोग करो और देखो कि ये रेशियो कितना बनता है। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे अब बताओ कि क्या बनता है, मैं वेट करूंगा। इतना करने के बाद एच आई अपॉन एच ओ क्या बनेगा, एच आई बाई एच ओ की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली अगर आप स्ट्रांग है तो जरा करके बताइएगा क्या आता है। ठीक है, मैं वेट करूंगा। तब तक अभी एक और डाउट आ गया था कि सर इसमें अगर हम कोई और रे ले लें, बिकॉज रे डायग्राम के अंदर हम कौन सा रे लेंगे ये भी कंफ्यूजन है। कौन सी रे को आप कंसिडर करोगे ये भी एक कंफ्यूजन है कि सर रे डायग्राम में अगर हम फोकस वाली रे लेंगे तो क्या अलग आंसर आएगा, पोल वाली रे लेंगे तो क्या मेरा अलग आंसर आएगा, ये सब भी डाउट आने लगा। तो मेरा अभी तो मेरा आंसर है कि नहीं आदर्श, ध्यान से करना मनीष और आदर्श, आप लोग ध्यान से करिएगा इस चीज को, इस चीज को आप ध्यान से करिएगा। जो आंसर बनेगा कि टोटल एच आई बाई एच ओ क्या आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर माइनस एच आई है और लेफ्ट साइड पर प्लस एच ओ है। सो प्रॉपरली, मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आप फुल कंसंट्रेशन लगाइए उधर अपनी साइड पर, एंड देन मुझे बताओ कि एच आई बाई एच ओ क्या बनता है वाकई में। क्या ये पॉजिटिव वी बाई यू आ रहा है कि माइनस नेगेटिव वी बाई यू आ रहा है। मतलब जो राइट हैंड साइड पर जो टर्म आएगा आपका, जिसमें आर को सब्स्टिट्यूट करोगे, देन उसके बाद ठीक है मनीष, बाकी स्टूडेंट्स भी वेट कर रहा हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट्स का भी वेट कर रहा हूँ कि एच आई अपॉन एच ओ आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू रखने के बाद लवेश त्रिपाठी जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बट आंसर आता है, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसको डिराइव करने में। लेंस की डेरिवेशन जल्दी हो जाती है। नहीं नहीं मनीष ध्यान से करो, मनीष ध्यान से करो। युवा, यू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस यू वी। नहीं, युवा जो आपका आंसर आ रहा है ना, यू इंटू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस यू वी, ये जो आपका आंसर आ रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, बच्चा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 100% सिंप्लीफाई होगा। और ट्रस्ट करिए, सिंप्लीफाई करके ये जो रिजल्ट आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये रिजल्ट आना चाहिए माइनस में, इट शुड बी माइनस वी बाई यू। 100% मैं बोल रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई तो करो एक बार, थोड़ा सा टाइम आप अपने साइड से लगाओ, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो और ट्राई करो एक बार। एक बार ट्राई करने से आपका क्या होगा, ये जो डाउट आपके मन में आ रही है, डाउट परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, परमानेंटली आपके मन से ये डाउट निकल जाएंगे। अदरवाइज फिर ये बीच बीच में डाउट आते रहेंगे। अश्विका भटनागर जी, हाँ, एच आई बाई एच ओ शुड बी, मनीष एक मिनट वेट करो बेटा, माइनस प्लस नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ इसको, अभी सब समझाता हूँ, मैं एक एक करके सभी को समझा रहा हूँ। माइनस वी बाई यू आएगा, मैं एम श्योर कि एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू माइनस में वी बाई यू आएगी, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। ठीक है, चलिए, तो इससे आपका एक तो वो डाउट खत्म हो गया कि सर लेंस लेंस के डेरिवेशन में v बाई यू आता है, लेकिन मिरर के डेरिवेशन में माइनस वी बाई यू आता है। तो ये तो वो खत्म हो गया, ये तो वो पॉइंट आ गया, इसका आंसर आपको मिल गया कि सर ये मैग्निफिकेशन v अपॉन यू लेंस के लिए कहा जाता है। लेकिन यही चीज मिरर्स के केस में यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हो, यानी कि m इक्वल टू माइनस में v अपॉन यू कहते हो किस केस में, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू फॉर मिरर।
तो ये तो बिकॉज ऑफ द डेरिवेशंस है, जो डेरिवेशंस हैं और जो रे डायग्राम्स हैं उनकी वजह से, हम लोग अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं। अब एक और काम देखो, एक चीज और देखिएगा, ये काम और आसान कर सकते थे आप, और इजीली हो सकता था। कैसे देखते हैं, ठीक है, देखो कैसे होगा। अगर आप ना स्फेरिकल मिरर की ही बात करते हो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, एक सेकेंड यार, एक तो ये, अब आपको परफेक्ट स्फीयर बना के दिखा देते हैं। परफेक्ट स्फीयर बनाओ और अब आप डायग्राम बनाइएगा इसका, प्रॉपर डायग्राम, क्योंकि फिर ये आपको करना, वैसे करना आपको चाहिए था, तो फिर भी। अब ना एक काम करो, इसमें अगर आप अब सब कुछ करा है तो प्रॉपरली चलना पड़ेगा। अगर आपको परफेक्ट रे डायग्राम चाहिए ना, तो आपको स्केल्स यूज करनी पड़ेंगे। स्केल यूज करके ही आप बना सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर मार्क देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो अराउंड 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का। अब मैंने सब कुछ स्केल से किया है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो 3 सेंटीमीटर पे फोकस होना चाहिए और यहाँ पर पोल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। यही एग्जांपल लिया था मैंने। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक पैरेलल रे लेके जाओ और ये वाया फोकस लेके जाओ, वाया फोकस। अब दूसरा काम क्या करेंगे वो देखना। सेकंड क्या करने जा रहा हूं मैं, एक रे में सेंटर से पोल पे लाऊंगा, सेंटर से पोल पर, और जो रे आप सेंटर से पोल पे लाओगे ये एग्जैक्टली उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो मैं आपको इसका एंगल पहले तो कैलकुलेट करके देखें, इसका एंगल कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको कि ये कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, इसका एंगल चेक करते हैं। ये एंगल बन रहा है ऑलमोस्ट 30 डिग्री का। तो अब हम 30 डिग्री दूसरे साइड पे जा करके इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। आप ये सब काम घर पे करना है यार, क्योंकि ना हमको बड़ा टाइम लग रहा है इसमें। एक तो डिजिटल मोड पे जाने में ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगती हैं। बट आप एक करिएगा, 30 डिग्री यहाँ कहीं पर बन रही है, तो हम 30 डिग्री पर रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं इसका, ठीक है। मैं 30 डिग्री यानी यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा, इसको मार्क कर दें। चलिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना होता है, रे डायग्राम कैसे बनाने होते हैं, और आप घर पे खुद से करोगे ये काम तो बहुत अच्छा डायग्राम बनता है और बहुत क्लैरिटी के साथ आपका आंसर भी। तो ये 30 डिग्री के आसपास कुछ लाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ कहीं पर आप इसको लेके जाओ, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यही पॉइंट आपके लिए इमेज बन गया ए डैश। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता कभी कि आप रे अलग चूज करोगे तो अलग डायग्राम बनेगा, डायग्राम वही बनेगा आपका, सेम डायग्राम बनेगा। अच्छा, एक और चीज देखना, इनफैक्ट अच्छा है जिसने भी ये डाउट पूछा, उसको बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से डेरिवेशन सिंपल हो गई। क्या हुआ देखो, इस केस में ये एंगल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रखिएगा, सब कुछ स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर ये सब लेके बैठोगे आप ना, तो बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा आपका, बहुत अच्छा डायग्राम बनता है। और आप इनफैक्ट ये वेरीफाई कर सकते हो, मैं एक और चीज बताऊं, ये वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैंने आपको स्केल से करके दिया है ना, मैं आपको एक 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 बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ। देखो, हम लोग स्केल से मेजर करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, एक बार देखना है, स्केल से मेजर कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट का और पोल तक का डिस्टेंस मेरे स्केल के अकॉर्डिंग, जो मेरे सामने स्केल है उस स्केल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 सेंटीमीटर है, 4.8 है, 4.8। आपको मैं एक डायग्राम्स का पावर देखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अराउंड 4.8 है। और इसी स्केल से, अगर आप इसी स्केल से बी डैश तक का डिस्टेंस नोटिस करो कि बी डैश कहाँ पर है ना, बाय दिस स्केल बी डैश पॉइंट जो कि इमेज है, तो ये ऑलमोस्ट 0 and 14 15 के आस 14.3 के आसपास है।
14.3, v की वैल्यू 14.3 या 14.4 के आसपास है। ये सब रे डायग्राम चल रहा है आपका, ठीक है, सब कुछ रे डायग्राम से चल रहा है। और रेडियस कितनी है, यानी कि सेंटर कितना है इसका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास है। अब तुम लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट ये चाहिए होगा, जो मिरर इक्वेशन होती है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r। इस मिरर इक्वेशन में 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 5 मान ले, अगर लगभग 5 या 4.8 रहने दे, तो -4.8 और 2 डिवाइडेड बाय रेडियस -6। जरा आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि v कितना आता है। क्या आपकी कैलकुलेशन से v की वैल्यू 14.4 बन रही है? इसको एक बार चेक करना। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है ऑप्टिक्स को समझने का, कि जो चीज आपकी रे डायग्राम से आती है वही चीज हमारी इक्वेशन से भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इक्वेशंस कुछ अलग होती हैं, इक्वेशंस आपके रे डायग्राम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करती है। जो काम हमको रे डायग्राम से मिलना चाहिए, सेम चीज मैथमेटिकली लानी है। इसी के लिए हमारी मिरर की इक्वेशन होती है और इसी के लिए हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो मैंने सब कुछ स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास से लिया है, उससे सब कुछ मेजरमेंट करी है। मेजरमेंट करके मेरा u की वैल्यू 4.8 आई है, मेजर करने पर रेडियस 6 आया है, और मेजर करने पर v की वैल्यू 14.4 आई है। अब आप उसको जरा कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/-4.8 इक्वल्स टू 2/-6 में। ठीक है, चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, और मुझे v की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कि आती है आपके हिसाब से v अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली 14.4 आ जाएगा आपका आंसर, एग्जैक्टली 14.4 हो सकता ना आए, बट इतना 100% श्योर हूं मैं कि आंसर आपका 14.4 के आसपास ही आएगा। ठीक है, इसको कोई एक कंफर्म करे अपने में से, कोई एक कंफर्म करो, जल्दी कंफर्म करे बच्चा, क्योंकि अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो तो। लगभग बता दो बच्चा, लगभग, अगर कैलकुलेट हो पा रहा है आपसे, या फिर कैलकुलेट मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं कर देता हूँ, बट आपकी साइड से अगर कुछ कैलकुलेट हो रहा है। टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो भाई, कैलकुलेटर यूज कर लें आप टाइम सेव करने के लिए। जस्ट कंफर्म करना कि जो मिरर इक्वेशन आप पढ़ते हो क्या वो वाकई में रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। ठीक है, मनीष जी, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा है बिल्कुल। आप लोग स्लो हो गए, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हो तुम लोग कैलकुलेशंस के एंड पे, है ना, बहुत स्लो हो गए हो आप लोग, काफ़ी स्लो चल रहे हो आप लोग इसमें एक टाइम पर। ठीक है मनीष, ठीक है, चलिए आप लोग करते रहिएगा इसमें, बिकॉज इतना टाइम अगर आप लगाओगे ना, तो इतना टाइम अगर हम लोग इन टॉपिक्स पे देंगे तो बड़ा टफ है कि हम इस सिलेबस को आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है, तो मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ, आप कर लेना इसे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर हम चाहते तो अपना डेरिवेशन सिंपल कर सकते थे। ठीक है, अभिव्यक्ति आपका भी डाउट है इसके अंदर, देखो ये जो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, हम अपना डेरिवेशन सिंपल कैसे कर सकते थे, देखिएगा। ठीक है, एस के सही है। तो रे डायग्राम और मैथमेटिक्स मैच करना चाहिए, और रे डायग्राम से आपकी मैथमेटिक्स तब मैच करेगी जब रे डायग्राम आपने प्रॉपरली स्केल वगैरह यूज करके बनाया होगा, तो मैच कर जाएगा, सब कुछ मैच कर जाएगा। नाउ अब यहाँ पर एक काम कर सकते थे, अगर हम ये वाला ट्राइंगल चूज करें, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी,
तो ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ए बी पी जो ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो और ये ए डैश बी डैश और ये, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी प्रोटेक्टर से ये एंगल बराबर लिए थे, ये दोनों एंगल बराबर लिए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ये मेरे को ज़्यादा आसानी से डेरिवेशन देता है कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू पी बी डैश और डिवाइडेड बाय पी बी। अब ए डैश बी डैश को अगर आप एच आई लिखते हो और ए बी को एच ओ, तो एज पर द साइन कन्वेंशन ए डैश बी डैश विल बी माइनस ऑफ एच आई, ए बी विल बी प्लस ऑफ एच ओ, पी बी डैश पोल से पी बी डैश, बी डैश पर इमेज है हमारी और पी इसका पोल है, तो पी बी डैश पोल से इमेज तक का डिस्टेंस है v और पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, बट दोनों के आगे माइनस साइन लगना चाहिए, दोनों के आगे। सो अल्टीमेटली यहाँ से एक प्रूविंग आ जाती है, सिंपल प्रूविंग, एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, और इसी एच आई बाई एच ओ को मैग्निफिकेशन कहा गया है, इसी एच आई बाई एच ओ को मैग्निफिकेशन कहा गया है इसमें, दिस इज मैग्निफिकेशन v बाई u। तो ये आसान डेरिवेशन है, पिछले वाले से बहुत आसान है, सिंपल एक लाइन का डेरिवेशन है कि माइनस वी बाई यू आएगा मैग्निफिकेशन में। तो रे डायग्राम कोई भी ले लो सेम ही आंसर आता है, रे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं बदलता, रे डायग्राम कोई भी लेंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लेंस में हमारा प्लस और मिरर में माइनस क्यों है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे। तो ये सपोज दैट लेंस का ही एग्जांपल लेते हैं यार, फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है यहाँ पर 2 मिलीमीटर साइज का, और ये डिस्टेंस हमने रखा है कुछ 60 सेंटीमीटर का। तो अब आपको बताना है कि इसके अंदर इमेज जो है वो कैसी बनेगी, मतलब इमेज के बारे में बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। हाँ बता रहे हैं। तो अब आप सीधा सीधा ये करो कि जो u है विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो -60 सेंटीमीटर है साइन कन्वेंशन से, फोकल लेंथ यहाँ पर +20 है, तो पहले तो आप 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जो लेंस की इक्वेशन कहलाती है, लेंस इक्वेशन। इस लेंस इक्वेशन से पहला काम आपको करना है कि v कितना आ रहा है ये बताएं, फर्स्ट आंसर कि v कितना आ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, तुम्हें ही कैलकुलेट करना है इसको, मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला। मेरी इक्वेशन बता दी है और u और f की वैल्यू लिख दी है मैंने, उसको यहाँ पर पुट करिए और इसका नंबर कैलकुलेट करके एंड चेक कर लो कितना आता है आंसर। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर पुट करूंगा क्योंकि आज आप लोगों के रिस्पॉन्स जो हैं वो मतलब एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपके रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो हैं अब आज। एनीवे v हमारा +30 आएगा। पहली चीज़ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी लेंस के चैप्टर में, लेंस वाले चैप्टर में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेंस वाले चैप्टर में जब कभी भी v पॉजिटिव आएगा तो इट इज सिंपली it indicate you real image, and if you get v negative it means the virtual image. This is the rule for lens. If you get positive value of a v it means a real image, if you get a negative value of a v it means virtual image. चैप्टर को दो तरीके से पढ़ा जा रहा है, एक रे डायग्राम्स के थ्रू और एक मैथमेटिक्स के थ्रू। तो रे डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया गया था, आज आप मैथमेटिकल चीजों को पढ़ रहे हो। मैथमेटिकली अगर आपको ये देखना है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, तो आपको v की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू जहां पर भी मिलेगी वो रियल इमेज को इंडिकेट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, और मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव है, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन इट इज द इरेक्ट इमेज, एंड इफ यू गेट अ नेगेटिव मैग्निफिकेशन इट मीन्स इन्वर्टेड इमेज। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u, अभी जो पिछले पेजेस में डिराइव किया था, मैग्निफिकेशन -v/u, ये आपका एक फॉर्मूला टाइप है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमको वैल्यू रखनी है। सो m इक्वल टू माइनस v इज +30 एंड u इज -60। सो ओवरऑल यू विल गेट प्लस, सॉरी मिस्टेक हो रही है, ये मिरर वाला फॉलो हो गया,
लेंस है, यह माइनस नहीं आएगा, सॉरी वो मिरर वाला कॉपी कर रहा था, है ना, माइनस नहीं आएगा बाहर। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2। नेगेटिव आ गया मैग्निफिकेशन आपका, नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ गया। मनीष रुक जाओ यार, माइनस में जो आंसर आ रहा है माइनस में मैग्निफिकेशन, इसका मतलब यहाँ पर ये इन्वर्टेड इमेज है। सो नाउ यू विल हैव इन्वर्टेड इमेज बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन इन द मैग्निफिकेशन, एंड पॉजिटिव साइन जो वी में है ये बताता है कि रियल है। माइनस साइन मैग्निफिकेशन में आपसे कहता है कि ये इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन क्योंकि 1/2 है, यानी कि लेस देन 1 है, तो ये कहता है कि जो इमेज होगी वो छोटी बनेगी। इमेज साइज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। यस मनीष, करेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन -1/2 आ रही है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप बोलोगे रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। और 1/2 आने का मतलब ये होगा कि जो इमेज का साइज होगा ना, 1/2 आने का मतलब जो इमेज साइज होगा वो आपका 1/2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर का 1/2 टाइम्स करोगे तो यू विल गेट 1 मिलीमीटर। सो फाइनली आपको कहना क्या चाहिए, +30, यानी कि लेंस से, इस लेंस के 30 सेंटीमीटर राइट साइड पे जाओगे, और माइनस है इसका मतलब इन्वर्टेड, तो आपको यहाँ से एक इन्वर्टेड इमेज दिखानी पड़ेगी जो कि 1 मिलीमीटर साइज की होगी। ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। ठीक है, और क्यों हो रहा देखो, फोकल लेंथ 20 है, तो कैपिटल एफ 20 पर हो गया, 2f 40 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट आपका 2f के बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। और आपका इमेज कहाँ पे आ रही है, +30, +30 समझना, राइट साइड पर f जो होगा वो 20 सेंटीमीटर पे होगा और 2f 40 सेंटीमीटर पे होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिचुएशन कौन सी बनी, देखो ये सिचुएशन कौन सी बनी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, और उसकी इमेज f और 2f के बीच में है, इन्वर्टेड है। तो ये जरा रे डायग्राम से देख लो, ये जो केस हमारा रे डायग्राम के अंदर था, ये केस अगर आप रे डायग्राम में देखिए, ये वाला, कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड होता है तो आपकी इमेज f और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f, इन्वर्टेड, रियल, स्मॉलर। तो इसी रे डायग्राम का न्यूमेरिकल था वो। ठीक है, चलो बाकी अगली क्लासेस में करेंगे, वैसे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है आपके लिए। ठीक है, एक क्लास और रिवीजन के लिए लेंगे, दैट्स ऑल। सो अब मैग्नेटिज्म का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे।